राशन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा मामला रहा है जम्मू कश्मीर में कि लगातार हमेशा विवादों में रहा है। कितना राशन निकलता है, लोगों तक कितना पहुंचता है और बीच का जो राशन है वो कहां जाता है, हमेशा एक कंट्रोवर्सी रही और बहुत बड़ा करप्शन इसके पीछे। हालांकि सरकार ने फिर कहा कि एएवाई और बीपीएल को राशन देंगे। अब एएवाई और बीपीएल के बारे में भी दोबारा से एक स्क्रूटनी शुरू कर दी है, वेरिफिकेशन शुरू कर दी है कि आखिर इसमें कौन सही है कौन गलत है। और वेरिफिकेशन में कई सारे एक्सक्लूडेड हुए हैं, कई इसमें इंक्लूडेड हो रहे हैं, उसमें भी किसी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस बात को बड़े ही कड़े तरीके से एजाज जान साहब ने उठाया। उन्होंने कहा कि बताइए कि क्या क्राइटेरिया था कि आपने जिनको इंक्लूड किया और जिनको एक्सक्लूड किया, और साथ ही क्या डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो रही है। ये सारे मामले हैं सब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। कहीं भी किसी इलाके में भी चले जाएं, हर एक को यही कहना है कि देखिए राशन सही नहीं मिलता, समय पर नहीं मिलता, और बीच में जो राशन जितना बताया गया था वो भी नहीं मिलता। और इस बीच में जो एएवाई और बीपीएल का मामला, देखिए ये बहुत बड़ा एक माफिया है, जो माफिया लोगों को, गरीब लोगों का हक जो है वो खा रहा है। मैंने आज जैसे ही हुकूमत बनी, मैंने पुंछ में एक डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा मुझे आप डिटेल प्रोवाइड करिए कि आपने जिन लोगों को, क्योंकि नया नंबर बीपीएल का नहीं है, तो उसमें एक रूल ये है कि अगर कोई आदमी बीपीएल में है, अगर उसके घर में कोई नौकरी लग जाती है या उसका कोई कारोबार बढ़ जाता है, उसको आप बीपीएल से हटाएंगे और जो हकदार दूसरा है उसको एंट्री करेंगे। पिछले 2 सालों में हज़ारों के हिसाब से, और अगर आप पीर पंजाल की बात करोगे तो बहुत बड़ा नंबर है, पूरे के पूरे लोगों को बीपीएल की लिस्ट से निकाला गया, एएवाई की लिस्ट से निकाला गया और बैकडोर एंट्री करके उन लोगों को लाया गया जो लोग उसके हकदार नहीं थे। मैंने मंत्री साहब को कहा, मैंने कहा जो लोग हकदार है, बहुत बड़ा नंबर है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी देख लोगे, अगर आप पूरे पुंछ रजौरी में देख लोगे, बहुत बड़ा एक नंबर है। हम 0 लाइन बॉर्डर पे रहते हैं, उधर से पाकिस्तान के गोले, इधर से ये डिपार्टमेंट की चोरियां, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। तो बहुत बड़ी ये मुश्किलात है। उसके लिए मैंने एक सवाल लगाया और आप देखिए सवाल का जवाब मुझे आता है कि द डिपार्टमेंट डज नॉट मेंटेन एनी अपडेट लिस्ट। डिपार्टमेंट के पास नहीं है तो पिछले 7 साल में क्या कर रही है? अगर डिपार्टमेंट के पास नहीं है तो मैंने वो हाउस पे कहा तो फिर विजिलेंस इंक्वायरी करवाइए कि जो राशन जम्मू से जा रहा है धड़ाधड़ ट्रक के, वो किसको दे रही है। अगर डिपार्टमेंट के पास लिस्ट ही नहीं है तो मुझे बताइए, जो एक डिपो है वो वहाँ पे, और जैसे ही मैंने हाउस में भी कहा, मैं जैसे ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँचता हूँ, मैं सुंदरबनी से शुरू होता हूँ, मुझे लोग रास्ते में घेर लेते हैं। पूरे के पूरे पीर पंजाल में लोग हमें पूछते हैं, कहते हैं जनाब राशन कहाँ? ये सरपंच ये मेरे पीछे खड़े हैं, इधर हैं, ये रोते हैं मेरे पास आके, इनको गाँव में लोग निकलने नहीं दे रहे हैं कि जनाब आपकी हुकूमत बन गई है तो राशन कहाँ है, हमारी लिस्ट हमारी कहाँ है? क्योंकि लिस्ट इन्होंने गलत बनाई है। और जब मैं नीचे उनको टाइट थोड़ा करता हूँ तो वो कहते हैं जनाब ऊपर देते हैं। ये ऊपर, तो मैं ऊपर खुद हैरान। अब अफसोस ये होता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इनसे लेते हैं? वो तो कभी लेते नहीं। क्या एलजी साहब इनसे लेते हैं? वो भी नहीं लेते। क्योंकि कोई, वो प्राइम मिनिस्टर हो, एलजी हो, चीफ मिनिस्टर हो, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करते कि भाई गरीब आदमी से कोई लेगा। ये सारे का सारा खराबा जो है ये कुछ ब्लैक शीप्स है ब्यूरोक्रेसी में। आपने देखा जब हमारा सवाल चल रहा था तो अंदर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी थी वो हंस रहे थे। वो किस चीज के लिए हंस रहे थे? कि हमने बहुत बड़ा गड़बड़ किया, हमने इनको पता ही नहीं। वो हंस रहे थे कि हमने पैसे भी खा लिए और जवाब भी गलत दिया, हमें क्या कर लेंगे। तो फिर सरकार का डर जो होना चाहिए वो कोई डर मायने नहीं रखता कि जो एक तरह से एक लगाम होती है ब्यूरोक्रेसी पर, क्योंकि डायरेक्शन और डिक्टेशन तो सरकार से मिलती है। अभी नई सरकार बनी है, थोड़ा वक्त लगेगा। ये तमाम लोग जिन्होंने हेरा फेरी की है ये इसका हिसाब भी देंगे और आप देख लीजिए जेल भी जाएंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो वो बहुत सारी पुरानी है और सरकार पहले भी ये रही है। आपको तो पता होगा कि कहाँ पे ये लूप होल है, कौन वो है। ये इस वक्त हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। ये ब्यूरोक्रेसी वाले जिसको गवर्नर साहब की तरफ से वो पुष्टिश करते हैं तो हमारे पास छुपने की कोशिश करते हैं, जिनको इधर से हम टाइट करते हैं उधर छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस राशन के मसले में मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि एक स्ट्रांग मैसेज दे दीजिए लोगों को, क्योंकि गरीब लोगों का मसला है। पुलिस को हिदायत दे दीजिए
कि विजिलेंस इंक्वायरी हो और इनको अरेस्ट किया जाए। और इनकी अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे, लाखों करोड़ों रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है। कहाँ से इनकी आई? जो जो 7,000 रुपये महीने की तनख्वाह ले रहा है, उसके बाद 20 लाख की गाड़ी कैसे आई? सोचने की एक बात। इस तरह के बहुत सारे मामले निकले हैं जिसमें कि इस राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है काफी ज्यादा हुआ है। लेकिन अब आप क्या कैसे देखते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए अब सरकार की तरफ से, जबकि सरकार यहाँ पर मौजूद है? मुझे एश्योरेंस मिनिस्टर साहब ने दी है और मैं आपके मीडिया के हवाले से पुंछ, रजौरी, पीर पंजाल के और तमाम लोगों को यकीन दिलाता हूं कि उनके हक के लिए मैं लड़ूंगा। और खाली यहाँ तक नहीं है, और मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी एश्योरेंस दी है और इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई होगी। और आप देखेंगे जल्दी ही जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मीडिया से मेरी ये गुजारिश है कि खुद डिपार्टमेंट कह रहा है लिस्ट नहीं है, तो सीधे तो जाई पता करो कि राशन जाए किधर रहा है। और जो लोग हकदार हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आपके चैनल के तहत, वो भी अपनी जगह आज उनको ये पता लगा होगा कि उनकी बात करने वाला कोई हाउस में गया है। और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ जब तक उनके नाम लिस्ट में नहीं आएंगे जो हकदार हैं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूं। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी में कुछ ब्लैक शीप हैं जिनकी वजह से जो है यहाँ पर ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस समय कालाबाजारी चल रही है। लेकिन उसको कसा जाएगा और सही तरीके से उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने अपनी कमिटमेंट बता दी है और जल्द ही इन पर एक्शन होगा।